नमस्कार दोस्तों, एसआर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ में अनुपात समानुपात। आगे देखते हैं अनुपात समानुपात से क्वेश्चन। हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। क्वेश्चन है हमारा a बराबर b का 4/5 व a बराबर b का 4/5 व b बराबर c का 3/2 हो तो a b c का मान बताइए। a b और c का मान बताइए। हाँ, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है a बराबर b का 4/5 व b बराबर c का 3/2 हो तो a b c का मान बताइए। तो हल कर लीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर b दे रखा है, यानी a बराबर b का मतलब गुणा 4/5। सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले a ना, तो ऊपर वाली संख्या a का मान आ जाएगा। जो ऊपर ना वो a का मान आ जाएगा। a का मान कितना आया 4, और नीचे वाला b का मान, b का कितना है 5। ये तो हो गया a b का मान। सही है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए b और c का मान दे रखा हमारे को। b बराबर c का 3/2। तो पहले क्या है, b का मान पहले ऊपर वाला 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3। यहाँ पे c आ गया, c का मान नीचे वाला 2। अब यहाँ पे रेगिस्तान और यहाँ पे रेगिस्तान है, तो मैंने कहा था जो रेगिस्तान हो पास वाली संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। अब इनको आपस में गुणा करा देंगे। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर क्या आया 12:15:10। कट रहा तो काट देंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये किसी संख्या से नहीं कट रहा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए बी सी का मान कितना आ गया, a अनुपात b अनुपात c 12:15:10। ये हमारा आंसर आ गया। सही है, कर सकते हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा था a बराबर b का 4/5 दे रखा है, वह b बराबर c का 3/2 दे रखा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे a बराबर b का मतलब गुणा होता है। जो ऊपर वाली दो ये इसका मान हो जाएगा, और नीचे वाला b का मान आ जाएगा। सही है। इसी प्रकार हमने यहाँ पे किया, 3 तो b का मान आ गया, और नीचे वाला c 2 का मान आ गया। सही है। इनको यहाँ पे रखा, और जो यहाँ पे रेगिस्तान है वो पास वाली संख्या लिख लेंगे। यहाँ पे 5 है तो हमने यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 रखा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया 12, 15 और 10। सही है, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सही, यहाँ पे मान चेंज कर देता हूं मैं। क्वेश्चन हमारा a बराबर b का 5/3 व b बराबर c का 6/7। a बराबर b का 5/3 व b बराबर c का 6/7 हो तो a b c का मान बताइए। तो और पहले क्वेश्चन की हल किया था, उसी प्रकार इसको भी हल करना है, बस इनकी संख्या चेंज की है। तो हल कीजिए दोस्तों। तो हल करेंगे, यहाँ पे a बराबर b का मान दे रखा, यानी ऊपर वाला तो a का मान आ जाएगा। a का मान कितना, a अनुपात b अनुपात और c, ये हमने इनका मान निकालना। a यहाँ पे है तो ऊपर वाला मान a कितना है 5 है, हमने यहाँ पे 5 रखा। b वाला नीचे वाला यहाँ पे कितना है 3 है, तो a अनुपात b का मान आ गया 5:3 आ गया। इसी प्रकार आगे देखते हैं b बराबर c का 6/7। तो ऊपर वाला तो b का मान आ गया, कितना है 6, यहाँ पे 6 रखा। c का मान नीचे वाला कितना है, यहाँ पे 7 रखा। अब यहाँ पे रेगिस्तान और यहाँ पे रेगिस्तान, तो पास वाली संख्या रख लेंगे। यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 छकी 30, 6 तिया 18, 7 तिया 21। कटरा है, कटरा तो काट देंगे, नहीं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 3 के फाड़े से कट रहा है, 3 से काटेंगे 10 तिया 30, यहाँ पे काटेंगे 6 तिया 18, यहाँ पे काटेंगे 7 तिया 21। आगे नहीं कट रहा ना, तो 10:6:7। तो एबीसी का मान कितना आ गया, a अनुपात b अनुपात c।
कितना मान आया 10:6:7। ये हमारा आंसर आ गया। सही है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इनका मान रखा, कट रहा है तो काट देंगे। यहाँ पे हमारे पास पहले 30 आया, फिर 18 और 21 आया, लेकिन ये 3 की पहाड़ी से कट रहा है तो इनको काट देंगे। 30 को काटा 3 से, 10 तिया 30, यहाँ पे काटा 3 से 6 तिया 18, यहाँ पे काटा 7 तिया 21। तो इनका अनुपात कितना आ गया, 10:6:7 आ गया। सही है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा 4a बराबर 5b, 4a बराबर 5b व 7b बराबर 2c हो तो ABC का मान बताइए। A अनुपात B अनुपात C का मान बताना है, मान बताइए। तो हल कीजिए दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चन है 4a बराबर 5b व 7b बराबर 2c हो तो ABC का मान बताइए। तो हमारे को ABC का मान निकालना है। तो हल करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ABC का मान निकालना है। तो यहाँ पे बराबर है, सही है, 4a बराबर 5b। इनको पक्षांतर कर लेंगे, यानी a का मान तो 5 आ जाएगा और b का मान 4 या 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनका मान आपस में बदल जाएगा, यानी 5, a का मान कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। इसी प्रकार b का मान कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। तो a b का मान कितना हो गया 5:4, या इनको विपरीत करके लिख लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे b का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, c का मान 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे b का मान 2 है तो b के नीचे 2, c का मान 7 है तो c के नीचे 7। अब यहाँ पे रेगिस्तान है और यहाँ पे रेगिस्तान है, तो पास वाले संख्या रख देंगे। यहाँ पे कितने रखेंगे 4 और यहाँ पे 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, कट रहा है ये 2 की पहाड़ी से कट रहा तो काट देंगे। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 14 दूनी 28। तो हमारा आंसर कितना आया 5:4:14। ABC का मान कितना आ गया A अनुपात B अनुपात C, 5:4:14 आया। सही है, कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मतलब 4a बराबर 5b दे रखा है, वह 7b बराबर 2c दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ पे 5 4a है ना, तो यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, b का मान 4 रख देंगे, यानी इनको आपस में बदल लेंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पे बदलेंगे, तो यहाँ पे c का मान तो आ जाएगा 7 और b का आ जाएगा 2। ये आपस में बदल लेंगे। बदला क्यों, क्योंकि बराबर का चिन्ह है। अगर बराबर का चिन्ह हो तो संख्या आपस में बदल देंगे, और बदलने के बाद इनका अनुपात आ गया 5:4 और 2:7 आया। सही है। उसके बाद में यहाँ पे रेगिस्तान है और यहाँ पे रेगिस्तान है, तो पास वाली संख्या रख लेंगे। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 रख देंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 रख देंगे। इनको आपस में गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, कट रहा तो काट देंगे। 2 के फाड़े से कट रहा तो काट देंगे। 10 को काटा 2 के फाड़े से 5 बार, 8 को काटा 4 बार, 28 को काटा 14 बार। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5:4:14। तो ABC का मान आ गया 5:4:14। सही है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। एक और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा 5a बराबर 8b व 7b बराबर 3c हो तो ABC का मान बताइए। A, B व C का मान बताइए। अभी हल किया था पिछले वाला क्वेश्चन, उसी प्रकार है, सिर्फ हमने संख्या चेंज की है, तो आपको वैसे ही करना है।
इनको आपस में पक्षांतर करना होगा। ए का मान तो 8 आ जाएगा, बी का मान 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे बी का मान देखेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सी का मान 7 आ जाएगा। अब हल कीजिए दोस्तों। हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी का मान निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका मान निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे या इनको पक्षांतर करेंगे, यानी ए का मान तो कितना आ गया, 8 आ गया, तो यहाँ पे 8 रख देंगे। इसी प्रकार बी का मान कितना आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे बी का मान कितना है, यहाँ पे 3 में पक्षांतर किया, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। इसी प्रकार सी का मान यहाँ पे कितना है, 7 है, तो सी का मान 7 है। बस यहाँ पे रेगिस्तान है तो पास वाली संख्या रख लेंगे, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 रख देंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 रख देंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे करेंगे 8 तिया 24 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 7 पंजे 35, कट रहा तो काट देंगे, यानी हमारा आंसर आया 24 अनुपात 15 अनुपात 35। ये कट रहा है क्या, किसी पार्ट दो के पार्ट से ये कट रहा है, ये नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, ये किसी से नहीं कट रहा। तो मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आया, 24 अनुपात 15 अनुपात 35। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वही पक्षांतर किया, संख्याओं को आपस में बदल के लिखा है, यानी ए का मान 8 माना है और बी का 5 माना है। इसी प्रकार यहाँ पे सी का मान 7 माना है और बी का मान 3 माना है। और यहाँ पे इनको रखने के बाद में यहाँ पे रेगिस्तान है तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 रख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 रख देंगे। सही है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ए का 20% बराबर बी का 30% हो तो ए का 20% बी का 30% हो तो ए व बी का अनुपात होगा। ए बी का मान निकालना है, इनका अनुपात निकालना है। यानी ए का तो 20% दे रखा है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, और बी का 30% दे रखा है, और ए और बी का अनुपात निकालना है। तो पिछले वालों क्वेश्चन की तरह ही ये भी हल होगा। यहाँ पे बराबर के चिन्ह है तो ये आपस में पक्षांतर हो जाएंगे। तो हल कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए का 20% दे रखा है तो ए का मतलब गुणा 20 है तो 20/100। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह रख लेंगे। इसी प्रकार बी का 30% निकालना है, बी का मतलब गुणा 30%, प्रतिशत हटाया तो नीचे 100। सही है, यहाँ पे इनका प्रतिशत हटाया तो नीचे 100 लगा दिया। अब क्या काट रहा है, जिसको काट देंगे, यहाँ पे 100 से 100 गया, यहाँ पे 0 से 0 गया, तो यहाँ पे तो बचा क्या, 2a, यहाँ पे 3b बचा, यानी यहाँ पे तो बचा 2a बराबर 3b। मैंने कहा था अगर बराबर का चिन्ह हो तो संख्या पक्षांतर कर लेंगे, यानी a का मान तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अनुपात b का मान 2, ये आपस में विपरीत करके लिख देंगे। तो यहाँ पे अनुपात कितना आया, 3:2। सही है, कर सकते हैं ऐसा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ए का 20% दे रखा, तो ए को 20% किया तो a इंटू 20/100, बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह रखा। उसके बाद में यहाँ पे b का 30% दे रखा है तो हमने b का मतलब गुणा होता है, और 30/100 प्रतिशत आया तो नीचे 100 लगाया। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से 100 काट देंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 से 0 काटा, यहाँ पे कितना बचा, 2a, यहाँ पे 3b बचा। मैंने कहा था अगर बराबर का चिन्ह हो तो ये आपस में पक्षांतर हो जाते हैं। तो यहाँ पे a b का मान कितना है, 3:2। सही है, निकाल सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। एक और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास a का 10%, a का 10% बराबर b का 15%,
ए का 10% बराबर बी का 15%, वह बी का 20% बराबर सी का 10% हो तो ए बी सी का मान बताइए। ए बी सी का मान बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। ए का 10% दे रखा है बराबर बी का 15%, वह बी का 20% बराबर सी का 10% दे रखा है। तो हमारे को ए बी सी का मान निकालना है। तो हल कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे निकालना हमारे को ए बी सी का मान निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का 10% दे रखा है, तो ए का मतलब गुणा 10/% है, तो नीचे 100 बराबर बी का 15% किया, सही है। उसके बाद में कट रहा है उसको काट देंगे, 100 से 100 किया, यहाँ पे 5 की पाटे से 2 बार, यहाँ पे 5 की पाटे से 3 बार, तो 2a बराबर 3b। मैंने कहा था बराबर का चिन्ह है तो संख्या पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पे a अनुपात b का मान कितना आ गया, a का मान तो कितना आ गया 3 आ गया, b का मान 2, तो a b का मान कितना आ गया 3:2। इस प्रकार यहाँ पे देखिए b का 20%, b का मतलब गुणा 20/100, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे c का 10% निकालेंगे तो 100 से 100 निकटा, यहाँ पे 0 से 0, तो b 2b बराबर 1c। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह तो पक्षांतर कर लेंगे, यानी b का मान तो 1 आ जाएगा, यानी b के नीचे तो 1 रखेंगे, यहाँ पे अनुपात c का मान 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। अब यहाँ पे रेगिस्तान और यहाँ पे रेगिस्तान, तो पास वाले संख्या रख लेंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 रख लेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 रख लेंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट रहा है तो काट देंगे, 2 के पास कट रहा है, ये 3 बार, ये 1 बार और ये 2 बार। तो हमारा आंसर कितना आया 3:1:2, यानी ए बी सी का मान कितना आ गया 3:1:2। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इनको पक्षांतर किया, यानी ए का मान 10% दे रखा है, बी का 15% दे रखा है, तो ए का 10% निकाला तो 2a आया, यहाँ पे बी का 15% निकाला तो 3b आया। उसके बाद में उनको आपस में पक्षांतर कर लेंगे, यानी ए का मान तो 3 आ जाएगा, बी का मान 2 आ गया। उसके बाद में आगे देखेंगे, यहाँ पे फिर बी का 20% दे रखा है, बी का 20% निकालेंगे, सी का बराबर सी का 10% निकालेंगे, तो बी का 20% निकाला और सी का 10% निकाला, तो बी का 20% निकाला 2b, यहाँ पे सी का 10% निकाला तो a सी, इनको आपस में पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ पे b का मान तो 1 आ जाएगा और c का मान 2 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे 1:2। अब यहाँ पे रेगिस्तान है और यहाँ पे रेगिस्तान है, आप पास वाले संख्या यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 रख लेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे मान आया हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर कितना आया 3:2:4। यहाँ पे 1 था, मैंने यहाँ पे 2 मान लिया, उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो एबीसी का मान कितना है 3:2:4। सही है दोस्तों, कर सकते हैं आज।